ये हाल सिर्फ बीए वालों का नहीं है, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट सबकी है। आज हर अच्छे स्टूडेंट्स के मन में आईएएस और आईपीएस बनने का सपना होता है, बट जब वक्त के साथ सपने टूटते हैं तो ये इतने डिस्परेट हो जाते हैं कि इनको किसी भी हाल में कोई भी सरकारी जॉब चाहिए होती है, चाहे वो पियोन और क्लर्क ही क्यों ना हो। और यही वजह है कि एमपी में 15 पियोन की सरकारी जॉब के लिए 5000 से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से मोर देन 50% पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी वाले थे। आखिर ये सिचुएशन क्यों है, क्यों ये प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट जॉब के साथ, आज हम इसी को लेके बात करेंगे। आज हर दो में से एक स्टूडेंट ने कभी ना कभी सरकारी जॉब का सपना देखा है, क्योंकि इसमें रिसेशन का डर नहीं होता। समाज में आपको अलग ही नजरिए से देखा जाता है, चाहे आपकी जॉब कुछ भी हो। इवन शादी में दहेज भी इससे डिसाइड होता है कि लड़के के पास सरकारी नौकरी है या नहीं। इसमें सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और अदर बेनिफिट्स तो होते ही हैं, बट ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। इसमें भी अपने अपने लेवल पे काफी चैलेंजेस होते हैं। हम गवर्नमेंट जॉब को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक नीड्स, एक वांट्स। नीड्स में हम उन जॉब्स को ले सकते हैं जो एक रिक्वायरमेंट है फैमिली की नीड्स को देखते हुए, जैसे क्लर्क, पियोन, पोस्ट मैसेंजर, टाइप राइटर, म्यूनसिपैलिटी लेबर्स। ऐसा काम जिसमें कम क्वालिफिकेशन या बेसिक क्वालिफिकेशन से हो जाता है। और ये सरकारी जॉब इनको इसीलिए चाहिए क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इनको इनके क्वालिफिकेशन के बेस पे कोई छोटा मोटा लेबर वर्क ही मिल पाएगा, जिसमें पैसे बहुत कम मिलते हैं और जहां इन्हें रोज एक जंग लड़नी होगी अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ है वांट्स वाली कैटेगरी, जिसमें आते हैं आईएएस, आईपीएस, पीएससी, एसएससी, टीचर, जो कि ये अपने चॉइस की वजह से जॉब करने चाहते हैं, चाहे वो पावर के लिए हो या एक पोजीशन पे आके अपने देश के लिए कुछ कर सके। ये है लेविस ओडिया, जो आईएएस अटेम्प्ट करने और बनने से पहले इनका ये अपनी करेंट सैलरी जितना सिर्फ टैक्स पे करते थे, बट ये फिर भी सम काइंड ऑफ पावर, जॉब सिक्योरिटी और सोशल इमेज के लिए आईएएस बने, जो कि इन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया। अब आप मानोगे नहीं कि प्रॉब्लम इसी कैटेगरी में है। आज भी 29% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है, जबकि लोग जो ठीक से लिख और पढ़ नहीं पाते उनमें ये रेट सिर्फ 3.5% है। और ऐसा क्यों है, इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। हर साल कंपटीशन के टाइम पे जितने भी वैकेंसीज आते हैं उससे 1000 गुना एप्लीकेशन अप्लाई किए जाते हैं ताकि वो अपने जॉब को सिक्योर कर सके। जबकि अप्लाई करते वक्त इनको पता होता है कि इन सब का पासिंग रेट 2 से 3% से ज्यादा नहीं है, बट फिर भी पूरी लगन के साथ तैयारी करते हैं। 3-4 सालों के लिए ये घर से, फैमिली से, फ्रेंड से अलग हो जाते हैं, यहाँ तक कि घूमना फिरना भी छोड़ देते हैं। ये अपने जवानी के सबसे इम्पोर्टेंट टाइम को ही इंजॉय नहीं कर पाते, और जब ये बार बार ट्राई करने के बाद भी फेल होते हैं तभी इतने डिस्परेट हो जाते हैं कि अब इनको किसी भी हाल में कोई भी सरकारी जॉब चाहिए। और इसी वजह से जन्म लेता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसका सबसे बड़ा रीजन है टाइम। जब ये एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स अपना इतना टाइम गवा बैठते हैं, अदर स्किल्स पे वर्क नहीं कर पाते, ये इतना फेडअप और सोशली प्रेशर में आ जाते हैं कि अब सरकारी नौकरी के बिना घर वापस कैसे जाएं। तब ये हार मानकर डी ग्रेड्स जॉब के लिए तैयारी करते हैं। जैसे यूपी में 62 मैसेंजर्स की वैकेंसी के लिए 93,000 एप्लीकेशन आए थे, जिसमें 3700 पीएचडी होल्डर्स, 50,000 ग्रेजुएट और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट थे, जिनमें क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट सिर्फ 5th क्लास पास था। और मैसेंजर का काम होता है किसी भी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स को एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन तक पहुंचाना। इसी तरह पियोन की जॉब के लिए राजस्थान में 129 इंजीनियर, 23 लॉयर, 1 सीए और 393 पोस्ट ग्रेजुएट ने इंटरव्यू दिया था। और अब हाल ही में मुंबई में 1100 कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए 2 लाख एप्लीकेशन आए, जिसमें डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर भी थे। इसके अलावा ये अटेम्प्ट देते देते इनकी एज इतनी हो जाती है कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनके पास टाइम ही नहीं बचता। लॉस ऑफ मनी, अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें से 93% एस्पिरेंट्स अनएम्प्लॉयड होते हैं। मतलब कुछ तो होते हैं जो खुद जॉब करके खुद का खर्चा उठा लेते हैं, जो एग्जाम के प्रेशर के साथ साथ घर वालों के फाइनेंशियल प्रेशर को भी देखना पड़ता है। कई फैमिलीज तो ऐसी भी हैं जो अपने पेट को काट काट के या अपना घर और जमीन को सस्ते में बेच के पढ़ाई का सारा खर्चा उठाते हैं, जो कि एक बड़ा रीजन है किसी भी लेवल के जॉब को अप्लाई करने का, ताकि ये अपने घर वालों का कर्ज उतार सके। अगर हम प्रयागराज और दिल्ली की बात करें तो इन जॉब्स के प्रिपरेशन की फीस की, तो प्रयागराज में 1 लाख से 1.5 लाख और दिल्ली में 2 लाख से 3 लाख का खर्चा है, वो भी सिर्फ एक अटेम्प्ट या पहले स्टेज का। इसमें रहना खाना सब अलग है। इन सब चीजों का डायरेक्ट असर पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे, क्योंकि ये जहाँ अच्छी खासी सैलरी अर्न करके फाइनेंशियली
ग्रोथ कर सकते, वहां ये लो पेइंग जॉब में जाके अपने ग्रोथ पे मानो ये पॉज बटन ही लगा देते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ टॉप पोजीशन को छोड़ के देखें तो इसमें जैसे क्लर्क, पियोन, टीचर, टाइपराइटर, इन सब का प्रमोशन ना के बराबर होता है। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में हर कुछ सालों में वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे इजीली सेम या डिफरेंट कंपनी में स्विच करके आप प्रमोट हो सकते हैं। बट गवर्नमेंट जॉब में आपको अगर स्विच करना है तो फिर से एग्जाम देना पड़ेगा या प्रमोशन के लिए आपको अपने सीनियर्स की दया दृष्टि का इंतजार करना पड़ेगा। बट दूसरी तरफ कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो एस्पिरेंट्स की वजह से ही चलते हैं, जैसे हॉस्टल, पीजी, ट्यूशन सेंटर, ऑटो रिक्शा, चाय की दुकान और बुक्स की शॉप, जो 100% इन स्टूडेंट्स पे ही डिपेंड करती है। ये सारी बातें तो हो गई स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, बट हमें ये भी समझना होगा कि इसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं है, हमारे गवर्नमेंट की भी गलती है, जो क्वांटिटी ऑफ जॉब शायद भले ही दे दे बट क्वालिटी ऑफ जॉब्स की वैकेंसी कैसे बढ़ाएं इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और यही सेम चीजें प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए। जब हम कॉलेज पास आउट करते हैं तो हम व्हाइट कॉलर जॉब के सपने देखते हैं, या कॉलेज हमें वो सपने दिखाता है, बट रियल में हमें मिलता क्या है? ब्लू कॉलर जॉब, जिसमें 10-10, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है अपने सैलरी को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जोमेटो या ओला उबेर के एम्प्लॉय को अगर देखें तो स्टार्टिंग में इनसे लो कमीशन चार्ज करके इनको जॉब तो दे दी, बट टाइम के साथ साथ जब ये अपने उस रोल में सेट होने लगे तो इनसे ज्यादा कमीशन चार्ज करने लगे, और ये कुछ ना और आने की वजह से ये इस जॉब में फंस के रह गए। अगर हम भी स्कूल की बात करें तो ना जाने कितने बीटेक और आईटीआई के स्टूडेंट सेल्स का काम करते हैं, क्योंकि उनको उनकी ही प्रोफेशन में डिजर्विंग सैलरी नहीं मिलती। और सरकारी जॉब वाले जो एग्जाम क्लियर करने के बाद भी साल भर तक अपॉइंटमेंट का वेट करते रहते हैं। कंक्लूजन ये है कि हमें बताया गया है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का 65% अंडर 35 ईयर्स का है, जो कि इंडिया के लिए स्ट्रेंथ है। बट अगर सच में इस प्लस पॉइंट को यूज करना है तो हमें क्वालिटी वाली जॉब्स क्रिएट करनी होगी। माना कि सरकारी जॉब में बेनिफिट्स हैं, सोशली आपको इज्जत भी ज्यादा मिलती है सरकारी जॉब की वजह से, बट ये उनके लिए है जो अपने टारगेट तक पहुंच पाते हैं। बाकी जो नहीं पहुंच पाते उनका क्या? इसीलिए सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए रेस ना लगाएं, आप प्लान बी के लिए भी रेडी रहें, तो टाइमली आपको हेल्प करेगा, ताकि आप 3-4 साल के बाद आप खुद को लूजर फील ना करें। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।